अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड यानी 9ನೇ तरगति सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी तिली कन्नड़, इसमें जो है हम लोग पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में जो भाग 1 टेक्स्ट बुक है उसमें जो है पहला चैप्टर है अवरे राजरत्नम। ओके, इस सबक को लिखा है के.पी. पूर्णचंद्र तेजस्वी ने। तो इस लेसन के बारे में हमें पिछले क्लासेस में डिटेल से लेसन रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, फिर अभ्यास प्रश्न तमाम चीज़ें कर रहा था। तो पिछली क्लास में हमें संदर्भ पहला संदर्भ तक करको, तो उसका आज कंटिन्यूटी पार्ट जो अभ्यास प्रश्नों में संदर्भदोड़ने विवरिसी उसमें दूसरे से आज हमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो देख सकती तुम्हें स्क्रीन पर विथ टेक्स्ट बुक एक तरफ आंसर दो भी लेकर आए हो, एक तरफ सवाल भी है और दूसरी तरफ वो सवाल और उसका जवाब। ओके, तो प्रश्न 2 जो कि संदर्भदोड़ने विवरिसी यानी मौके के साथ तुम्हें कोसे मौके में जुमला आया करको लिखना सो, तो उसके कुछ स्टेप्स ही, तो स्टेप्स को फॉलो करको लिखना। ईच वन कैरी 3 मार्क्स, हर सवाल को 3 मार्क्स को। तो इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में भी तुमने आती, टेस्ट में भी पूछती, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेन तुमना। तो प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर 2, इवरू यारू गोत्ता, इवरू यारू गोत्ता, डू यू नो हु ही इज? क्या आपको पता है ये कौन है? इवरू इनो यारू कौन, गोत्ता मालूम क्या, इनो कौन करको मालूम क्या, इवरू यारू गोत्ता। सो दिस इज वन सेंटेंस। सो इन्वर्टेड कॉमा में देखो ही सवाल के जैसे क्वेश्चन पूछने से उसे सवाल क्वेश्चन मार्क भी देखो ही। तो अनदर पर्सन जो है यहाँ पे कुवेम्पू जो है अपने बच्चों से बोलती सो ये इनो कौन मालूम क्या अगर। ओके, अब इसका आंसर के साथ पॉइंट वाइज अब हमें डिस्कस करेंगे। इवरू यारू गोत्ता, इनो कौन मालूम क्या तुमना। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हें लिखती है आई के में, तो मैं पहले पढ़ता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आई के में आता है ये संदर्भ लिखना, तो सबसे पहले आई के करको लिखना तुम्हें लिख लेना उन्होंने क्या देते नहीं आई के फर्स्ट पॉइंट। ओके, के.पी. पूर्णचंद्र तेजस्वी ಅವರ ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನಂ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। 2 पॉइंट में पढ़ा। पहला पॉइंट क्या, के.पी. पूर्णचंद्र तेजस्वी ಅವರ ಅಣ್ಣ ನೆನಪು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನಂ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು या फिर वाक्यವನ್ನು दो भी डाल सकते हो, ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। मतलब क्या, इस सवाल वाले जुमले को इवरू यारू गोत्ता करने के जुमले को, इस सेंटेंस को के.पी. पूर्णचंद्र तेजस्वी एक ऑथर जो कि सबक को लिखो अवरे राजरत्नम, तो इन्होंने लिखा हुआ अन्नना नेनपु, अन्नना नाम की एक किताब लिखो ही कौन, के.पी. पूर्णचंद्र तेजस्वी, उनकी किताब से कृतिಯಿಂದ उनकी लिखी गई ये अन्नना नेनपु किताब से आयदा अवरे राजरत्नम यानी उस किताब से लिया गया, आयदा लिया गया अवरे राजरत्नम नाम के जो है सबक से पाठದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು या फिर ಈ वाक्यವನ್ನು दो भी लिख सकते हो, वाक्य या फिर ಹೇಳಿಕೆ। तो ज़्यादातर मैं वाक्य समझा हूँ, लेसन का जब भी देते हो वाक्यವನ್ನು डालिए, सब कुछ सेम रहता। ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, इस सवाल वाले जुमले को लिया गया है, ಈ वाक्यವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी इसमें क्या बोलना चाह रही, के.पी. पूर्णचंद्र तेजस्वी जो है एक किताब लिखो अण्णन नेनपु, उसमें ये पोयम है जो कि अवरे राजरत्नम, जो कि तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में भी वो पोयम रखो ही। ओके, तो उस पोयम से इस सवाल वाले जुमले को, ये सेंटेंस को लिया गया है करको लिखती। ओके, तो दिस इज 1 पॉइंट। सेकेंड, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। कुवेम्पू अपने बच्चों से इस तरह से कहा। कुवेम्पू ಅವರು, कुवेम्पू जो है तम्म मक्कलिगे अपने बच्चों को हीगे ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, इस तरह से कहा। कुवेम्पू जी जो है अपने बच्चों को इस तरह से उन्होंने कहा। ओके, हु सेड टू हुम सेकेंड पॉइंट में आता है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट लिख डाले तुम ना 1 मार्क मिले, 3 मार्क्स में देखो इसे 1 मार्क्स। अब हु सेड टू हुम और संदर्भ लिखती नहीं, इसे 1 मार्क्स। ओवरऑल पूरा तुम्हें कैसा लिखो ही पॉइंट वाइज, ओके, पूरे मेंशन कर को उसे 1 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स मिलते हैं तुमना इस सवाल को। ओके, तो पहला पॉइंट लिख डाले तुमने 1 मार्क्स मिल गया। अब सेकेंड पॉइंट का सेकेंड और 1 मार्क्स लेने, पहले हु सेड टू हुम करको लिखना। कुवेम्पु ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, यानी इस सवाल वाले सेंटेंस को, इस जुमले को इवरू यारू गोत्ता करने का सेंटेंस को कुवेम्पु ಅವರು, कुवेम्पु जी जो है तಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ अपने बच्चों से ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, अपने बच्चों से कुछ इस तरह से कहा या पूछा। ओके, अब मौके को लिखना, कब सेंटेंस आया, कौन किससे कहा लिख डाले। अब सिचुएशन को लिखना, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬಂದು
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಭಿಕ್ಷುಕನಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೆಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೋಗದೆ ನಿಂತಾಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದರು. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ನೋಡಿದವರೇ ತಾವೇ ಗೇಟನ್ನು ತೆರೆದು ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ओके, तो इसमें क्या लिखती? कुवेंपु अवरा, कुवेंपु उनके, मनेय बागिला, घर के डोर के बड़ी पास, कुवेंपु उनके घर के जो डोर है उसके पास आको, बंदू आको, बागिलु तेरेलु, उनका घर का एक गेट या डोर जो है खोलने के वास्ते कोशिश कर रहे थे. प्रयत्निसुत्तिद्दा, कौन? एक बंदा, व्यक्तियन्नु, उस बंदे को यारो भिक्षुकनिरबेकेंदु, तो कोई आदमी जो है, ये जो आदमी आकर हमारा घर का जो डोर खोल रहा है, ये भिक्षुकनिरबेकेंदु, ये बेगर हिंगा, ये फकीर हिंगा करको ತಿಳಿದ, ऐसा मानकर ಕುವೆಂಪು ಅವರ, ಕುವೆಂಪು उनके बच्चे, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗೆಂದು आगे जाओ करको ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. चिल्लाकर बोलते हैं. ಅವರು ಹೋಗದೆ ನಿಂತಾಗ, लेकिन उन्होंने गए नहीं सका, वहाँ खड़ गए टेम्पो. कुवेंपु ಅವರಿಗೆ, कुवेंपु उनको जाको दूर ಹೇಳಿದರು. शिकायत करती हैं. ऐसा कौन कि अकेला आ गए, हमारा घर का गेट या डोर खोलने कोशिश कर रहा है, तो वो फ़कीर रहेगा या दूसरा कौन तो चंदा मंगने रहेगा, देखो जा रहा नहीं होने करको, इस तरह से शिकायत बोलने कुवेंपु से आती. ओके, उनके बच्चे इस तरह से बोलती. बाद कुवेंपु अवरू, तो कौन रहेगा करो, कुवेंपु जो है ಹೊರಗೆ ಬಂದು, बाहर आकर, घर के बाहर आकर, ನೋಡಿದವರೇ, घर के बाहर आकर देखकर, तावे गेटन्नु, आप खुद ही जो है गेट को तेरेदु ಅವರನ್ನು, आप खुद ही जो है गेट को खोलकर उनको मनेगे ಕರೆತಂದರು, घर को बुलाने को आए. बाद में ಕಂಗಾಲಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೇಳಿದರು करको लिखती. मतलब कुवेंपु खुद जो है उनको जाकर गेट खोलकर उनको अंदर लेकर आती, मनेगे तंदरू. उसके बाद क्या होता है, बच्चे जो है कक्का बिक्की हो गए रहती हैं, हक्का बक्का जैसा खड़ी आती है. क्या हमें बाहर भगा तो आगे जाकर को इनो जाको हमारे अब्बू जो है उनको खुद बुला लेकर जा रही ना कर को समझती. उस टाइम पे अवरा परिचय ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ, कुवेंपु जो है उनका जो है इंट्रोड्यूस कराते हुए, इनो कौन मालूम क्या, इनो एक पोएट JP राजारत्नम, इनो तुम्हारे सबक में जो 3rd स्टैंडर्ड में पोएम रखो है, तुत्तूरी पोएम, वो पोएम लिखे वाले इनोच करके इस तरह से उनसे मुलाकात, इंट्रोड्यूस, तारीफ़ अफजाई करती. तो उस दौरान जो है ये सेंटेंस है, मेलिनंते ಹೇಳಿದರು, उनका जो है इंट्रोड्यूस कराते हुए इस सेंटेंस को कहा. तो ये संदर्भ और हु सेड टू हुम. अब सर इतने पॉइंट नहीं हुए तो कितने याद होते उतने पॉइंट लिखो, बट यू हैव टू मेंशन द संदर्भ. मौके को भी लिखना, तभी जो 2 को मिला को 1 मार्क मिलता. अब ये ओवरऑल को भी तुमने आता लिखे नहीं कर को, और 1 मार्क पे एडिशनल मिलता, टोटल 3 मार्क्स मिलती. ओके, अब तुमना स्वारस्य, मज़ेदार किस्म की बात क्या है इसमें, बಣ್ಣದ ತಗಡಿನ स्वारस्य. अब मज़ेदार किस्म की बात, ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕವನವಾಗಿತ್ತು. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದರು. ಕವಿಗಳ ರಚನೆ ಅದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಪರಿಚಯವಾಗುವಂತಾಯಿತು. ಕವಿಯ ಪರಿಚಯವಂತ. मज़ेदार किस्म की बात क्या तो ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ, ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ ये जो है नज़म पठ्य पुस्तकದಲ್ಲಿ, ये किताब में, पढ़ने वाली किताब को टेक्स्ट बुक बोलती है, लिखने वाली किताब को नहीं बोलते. पठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक, पढ़ने वाली किताब. तो उस किताब का एक पोएम था, कवनವಾಗಿತ್ತು. कौन सा, बಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ नाम का एक नज़म, टेक्स्ट बुक में रहने वाला एक नज़म था. तो वो ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, कुवेंपु उनके बच्चे जो है ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದರು, उसको पढ़े थे. ओके, कविಗಳ रचने अदु यंदु, ये जो है नज़म को जो है कोई पोएट हमारे तरह का इंसान जो है इसको लिखता है, सो करके उनको मालूम नहीं था, ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. सो ಹೀಗೆ इस तरह से इस नज़म के ज़रिए से कविತೆಯ ಮೂಲಕ कविಯ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. नज़म के ज़रिए से उनका जो है इंट्रोडक्शन मालूमात हुआ. तो इसलिए जो है ये मज़ेदार किस्म की बात है कि पोएट और साथ में पोएम में जो किताब में उन्होंने पढ़े थे वो उनके साथ जो इसका मालूमात हासिल हुआ, जानकारी हासिल हुई. ये मज़ेदार किस्म की बात है. ओके, तो तुम इसमें क्या क्या लिखती, फर्स्ट पॉइंट ऑथर का नाम IK में लिखना, अब किताब का नाम और कौन से सबक से लेको, 1 मार्क मिलेगा तुमना.
ओके नेक्स्ट, हु सेड टू हुम, कुवेंपु ने अपने बच्चों से कहा। थर्ड पॉइंट, सिचुएशन, कौन की अकेला बाहर आको आदमी जो है गेट खोलने की कोशिश करता तो कुवेंपु बच्चे आगे जाओ कर को बोलती क्योंकि वो समझती कि इज़ द बेगर, ओके, या फिर चंदा ले लें। तो बाद में उन्हें नहीं गया तो जाको अंदर से अब्बू से जो कुवेंपु है उनसे शिकायत करती। तो उन्होंने बाहर आए तो देखती राजा रत्नम, तो उनको अंदर वेलकम इस्तकबाल करती और उनकी जो है इंट्रोड्यूस अपने बच्चों से कराती। तो उस दौरान जो है ये सवाल वाला इवरू यारू गोता, कौन मालूम क्या तुम ना अगर को मालूमात कराती। तो मज़ेदार किस्म की बात क्या कहते हो, पोएम के ज़रिए से पोएट का नाम मालूमात हुआ तो उन्होंने प्रैक्टिकली सामने से भी देखो पोएट की जो है जानकारी मालूम हुई। सो दिस इज़ व्हाट 3 मार्क्स यू गॉट। अभी ओवरऑल को तुमना 1 मार्क, तो टोटल 3 मार्क्स मिल गए तुमना। ओके नेक्स्ट, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब हमें प्रश्न 3, ಏನರಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೋ, ये सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न 3, क्वेश्चन नंबर 3, ಏನರಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೋ, ಏನರಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೋ। क्या बच्चों, ಒಳಗೆ अंदर, बरಬಹುದೋ आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, या फिर मुंदे या फिर आगे जाएं, ಹೋಗಬೇಕೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೋ आगे जाए, या बोलो भाई क्या अंदर आ सकते हैं या फिर हमें आगे चले जाए। ಏನರಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು। तो ये सेंटेंस राजा रत्नम बोलते सो आफ्टर इंट्रोडक्शन कभी भी जो उनसे कुवेंपु से उनके घर में मुलाकात करने के लिए आते हैं एज ए फ्रेंड, तो उन्होंने अपने मजाकिया तौर से बच्चों से ये बात बोलते हैं सो कि क्या बच्चों, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कि आगे चले जाऊँ। ಏನರಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು। सो अगेन 3 मार्क्स का पॉइंट वाइज बना को लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, यस जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, क्या आता है पहला पॉइंट? तो आता है आई के। सबसे पहले आता है आई के। तो आई के में ಕೆಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು ಕೃತಿಯ ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನಂ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಇದಾಗಿದೆ। ओके, ಕೆಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ, ಕೆಪಿ पूर्णचंद्र तेजस्वी उनका अण्णन नेनपु नाम के किताब से कृतिया ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನ नाम के सबक से ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ। उसमें का एक जुमला है, ಏನರಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು। ये जुमला जो है क्या बोल रही है इसमें, सेम पॉइंट सेम थिंग इज बोल रही है, जरा अलग से बोल रही है। ಕೆಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು ಕೃತಿಯ ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನಂ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ऐसा भी लिखो, नो प्रॉब्लम। यानी ಕೆಪಿ पूर्णचंद्र तेजस्वी उनकी लिखी गई किताब जो अण्णन नेनपु है कृति, उसमें का जो है लेसन है अवरे राजरत्नम नाम के सबक से इस जुमले को लिया गया है, सवाल वाले जुमले को लिया गया है। सो सेकेंड, ये 1 मार्क आगा तुमना। पोएट नेम मेंशन करें, नज़म का नाम और किताब का नाम भी मेंशन करें। ओके, कौन सा है किताब का नाम, इसमें नज़म का नाम कौन सा है? सो दिस इज पोएट नेम। ओके नेक्स्ट, ये किताब का नाम अण्णन नेनपु, ये सबक का नाम। 3 पॉइंट भी मेंशन है, सो यू गॉट 1 मार्क। ओके, अब हु सेड टू हुम लिखना, याರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಸಿ ಶುರು होता है, वो 1 मार्क मिलेगा तुमना। ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ। ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ। राजरत्नम जो है कुवेंपु से अपने बच्चों को इस तरह से सवाल करती। राजरत्नम के बारे में राजरत्नम जो है कुवेंपु के बच्चों से इस तरह से सवाल करती। राजरत्नम कभी भी जो कुवेंपु घर आती तो उनके बच्चों से इस तरह से मजाकिया सवाल करती। राजरत्नम ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ। राजरत्नम जी जो हैं वो जब कभी भी कुवेंपु के घर आते तो कुवेंपु ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, कुवेंपु उनके बच्चों से ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, इस तरह से सवाल करते हैं मजाकी तौर पे। तो अब संदर्भ लिखना, थर्ड पॉइंट संदर्भ आता है यहाँ पे। ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೋ ಭಿಕ್ಷುಕರಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು। ಆಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪು ಸ್ವತಃ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು। ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು। थर्ड पॉइंट यहाँ तक लिखना तुम्हें। ओके, तो हिंदों में पहले एक बार क्या हुआ, राजरत्नम और राजरत्नम जी जो हैं
ಕುವೆಂಪು उनके ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ उनके घर के डोर के पास आए ना तब ಬಂದಾಗ ಅವರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದೆ उनका जो है निशानी मालूम नहीं हो सका, उनको जो है कौन कर को आइडेंटिफाई नहीं करे। तो इस वजह से क्या हुआ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು कुवेंपू उनके बच्चे यारो भिक्षुकरिरबेकेंदु, इन्हें कौन की बेगर कर को समझ गए थे राजरत्नम को। ओके, उनका हुलिया देखो। बाद में भाविसी मुंदे होगुवंते ಹೇಳಿದ್ರು, उतना ही नहीं आगे जाकर को भी बोला ले। आमेले लेटर बाद में क्या हुआ, कुवेंपू जो है खुद कुवेंपू खुद जो है राजरत्नम को ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು अंदर बुलाने को आती और तಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ और अपने बच्चों से ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ, इस तरह से इंट्रोड्यूस भी कराती। ओके, बाद में क्या होता है, आमेले लेटर उसके बाद ಯಾವಾಗಲಾದರೂ फिर कभी भी ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ರಾಜರತ್ನಂ उनके घर के पास आए तो ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ उनके बच्चों को तमाशेयागी मजाकिया तौर पे ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, मजाकिया तौर पे ऊपर जैसा बोलते थे। सो दिस इज द संदर्भ फुल पॉइंट यू आर गोइंग टू राइट। ओके, इसमें कितने होती हैं उतने तो भी लिखो फाइनली। तो स्वारस्य फोर्थ पॉइंट में क्या लिखती, ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। ये फोर्थ पॉइंट स्वारस्य में आता। मज़ेदार किस्म की बात क्या कहते हो इसमें, ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। ರಾಜರತ್ನಂ में जो था मजाकिया तौर की जो बात, मजाक करने की जो उनकी ये थी, उनकी नेचर, ये इसमें देखिए जा। ये राजरत्नम उसको सीरियसली नहीं लिया था, बच्चों के इसको एक मजाकिया तौर पे फन के तरीके से लेकर जो है बच्चों को एक मजाकिया तौर पे लिया उनके बातों को और उनसे मजाक करते थे। ये उनका मजाकिया नेचर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो अगेन फटाफट से हाईलाइट क्या कहते हो, ಏನರಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, क्या अंदर आ सकते हैं या फिर बाहर जाए। तो फर्स्ट पॉइंट आथर का नेम, किताब का नाम और सबक का नाम लिखती है। सेकंड हु सेड टू हुम, राजरत्नम जो कुवेंपू से बोलती हैं वो लिखती है। बाद में मौका सिचुएशन को लिखती है कि पीछे एक बार राजरत्नम जो है कुवेंपू के घर में थे तो उनका इंट्रोडक्शन मालूम नहीं सका, क्या हुआ, वो भिखारी समझकर जो है आगे जाकर को बोल डालती। बाद में कुवेंपू खुद जो है अंदर जो है उनको लेकर आती और बच्चों को इंट्रोड्यूस कराती। सो फिर कभी भी जो राजरत्नम अपने दोस्त जो कुवेंपू से मुलाकात करने आते तो उनके बच्चों के साथ मजाकिया तौर पर ये बोलते, क्या भाई अंदर आ सकते हैं कि आगे चले जाएं कर को। ओके, इसमें मजाकिया किस्म की जो उनकी नेचर है वो हम ना दिखाई देते, ये स्वारस्य में लिखती हैं। सो 3 पॉइंट्स यू गॉट। ओके, तो ये पॉइंट जो आई के का लिख डाले तो उसे 1 मार्क, हु सेड टू हुम सिचुएशन लिखे तो 1 मार्क, फिर स्वारस्य लिखो इनका, इसमें पॉइंट सब बराबर उसे 1 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स तुम ना मिलती हैं। देखो सर हमें स्वारस्य नहीं लिखते, उसमें पॉइंट नहीं आए रहते हैं, तो क्या होता तुम ना 2 तो भी देती, तो पूरा नहीं लिखे, एटलीस्ट ये बराबर लिखे तो 1 मार्क तो भी मिलती। सो डोंट लीव एनी क्वेश्चंस, कौन से भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश करो ना को, जब भी कितना पॉइंट होता है, कितना याद होता है, लिखने की कोशिश करना। नेक्स्ट भाषाभ्यास, लैंग्वेज एक्टिविटी, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड ग्रामर जो है उसके बारे में अब हमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है सवाल, उसके तरफ जाएंगे हमें। ओके, वन मिनट। सो भाषाभ्यास संदर्भ हमें 6 मार्क्स के अब कवर अप करें, किस तरह से पॉइंट वाइज लिखना समझाया। 6 मार्क्स के हो गए, तो दूसरा 3 मार्क्स और तीसरा 3 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स कवर करें। रिमेनिंग फर्स्ट वन जो है पिछली क्लास में करके जाको देख ले सकती हैं इसी चैनल पर। ओके, तो अब उसका कंटिन्यूटी पार्ट, ग्रामर पॉइंट, इंपॉर्टेंट ग्रामर, हाईलाइटेड ग्रामर, डीप ग्रामर ही अलग कर दूँ मैं। ओके, जो इसमें लैंग्वेज एक्टिविटी भाषा अभ्यास अगर कहते हैं टेस्ट के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट पूछती हूँ ना UT टेस्ट में सभी। ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। ಗುಂಪಿಗೆ कतो ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ बरी, गुम्पी तो ग्रुप में, ये ग्रुप में ಸೇರದ पद नहीं जमने वाला अल्फाज जो रवा है उसको आरिसी बरेरी, चुनकर लिखो। राइट द ऑड वन आउट कर को, तो इंग्लिश में तुम्हें सुन को इन्हीं लैंग्वेज में राइट द ऑड वन आउट। जो ग्रुप में शुमार नहीं होता, नहीं जमता, उसको काट के बाहर रखो, उसको चुनो। ओके, एक 4-4 वर्ड, एक 5-5 वर्ड वाला पेड़ देखो, 4-4 वर्ड वाला पेड़ देखो ही। ओके, तो ग्रुप में कौन सा कि एक जो है ग्रुप में तीनों बराबर रहती है, एक मात्र एक जो है एक अल्फाज एक रवा जो है जमता नहीं, उसको हमें चुनकर राउंड ऑफ करको बाहर लिखना। उसे बोलते हैं गुंपिगे ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। तो इंग्लिश में तुम्हें करको नहीं राइट द ऑड वन आउट करको, तो उस तरह का।
तो ಗುಂಪಿಗೆ जो ग्रुप में ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ನೈಜಮ್ನೆ वाले वर्ड्स को अल्फाज को आरिसी बरेरी चुनकर लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1, अप्ಪ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ। तो अप्पा का तो फादर अब्बू, हाँ, अण्णा का तो ब्रदर एल्डर ब्रदर, तम्मा का तो यंगर ब्रदर, स्नेहिता का तो फ्रेंड। तो तुम्हें गेस करो कौन नहीं आता। अप्पा का तो अब्बू हो, अण्णा का तो बड़ा भाई एल्डर ब्रदर, तम्मा का तो छोटा भाई यंगर ब्रदर, स्नेहिता मतलब है दोस्त। तो यहाँ कौन सा इसमें ग्रुप में नहीं आता उसको हमें चुनकर लिखना। ओके, कौन सा नहीं आता? तो अप्पा अण्णा तम्मा ये सब रिलेशन है, यानी एक से एक अपने फैमिली मेंबर हैं, आपके फैमिली वाले में से रहती हैं, आपके रिश्तेदार में से रहती हैं। ओके, तो आपकी फैमिली मेंबर। स्नेहिता का तो बाहर का है, फ्रेंड दोस्त। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा नहीं जमता? स्नेहिता। तो तुम्हें क्या करना, स्नेहिता को सर्कल डाल ले, तो यहाँ पे डैश डाल को लिखना स्नेहिता। सो 1 मार्क के है, तुमने यूट्यूब पूछा 1 मार्क यू गॉट। नेक्स्ट ये हो गया प्रश्न 1। तो कौन सा नहीं जमता? अप्पा भी जमता एक में से, अण्णा तम्मा सभी एक ग्रुप के आगे, एक फैमिली के मेंबर, स्नेहिता दोस्त, इसलिए इसको हमें आरिसी बरी चुनकर बाहर लिखो, हमें बाहर लिख डाले, उसको सर्कल भी डाले और बाजू लिख डाले। सो ऑड 1 इज आउट। सेकेंड 1 प्रश्न 2, ಮನೆಯನ್ನು ಕರುವನ್ನು ಏನನ್ನು ಶಾಲೆಯನ್ನು करके है। तो देखो ಮನೆಯನ್ನು ಕರುವನ್ನು ಏನನ್ನು ಶಾಲೆಯನ್ನು, तो तुम्हें इसमें संधि का वर्ड एक ही है, एक वर्ड जो है वो संधि में नहीं आता, उसको बाहर करी। तो ಮನೆಯನ್ನು दिखाता हूँ मैं, ಮನೆಯನ್ನು का तो घर को, ಮನೆಯನ್ನು, तो इसको 2 वर्ड बनाए तो क्या होता है? मने प्लस अन्नु होता है। तब जमाती तो यकार आगम संधि हुआ। दूसरा क्या? करुवन्नु, तो क्या होता है? करु प्लस अन्नु, इन्हें भी वा या वा का आगमन हुआ। देखो यहाँ वा का आगमन हुआ या फिर वा का आगमन हुआ तो उन्हें आगम संधि होता है। शाले अन्नु भी या आ रहा है, तो शाले प्लस अन्नु जब जमाती अन्नु तो आगम संधि में आती इनो, ಮನೆಯನ್ನು ಕರುವನ್ನು ಶಾಲೆಯನ್ನು। तो मैं संधिಗಳು छोड़ा तो मैं ऑलरेडी करको हूँ संधिಗಳು क्लास, ग्रामर व्याकरण क्लास, इसी चैनल में टाइप करो तुम्हें अल्लनसा ट्रस्ट में ग्रामर का व्याकरण, कन्नड़ा व्याकरण करो, उसमें पूरा डिटेल तमाम क्लासों का भी मैं ग्रामर कर ले को जा रहा हूँ। तो उसमें तुम्हारा संधिಗಳು भी मिल जाता है। ओके, उसमें डीप से अभी मालूम होता। तो ಮನೆಯನ್ನು ಕರುವನ್ನು ಶಾಲೆಯನ್ನು इन्हों सभी आगम संधि में आती। कौन से संधि? आगम संधि एक किस्म का कन्नड़ा का ग्रामर है जो कि इसी चैनल में मैं करको जाको देख लो। ಏನನ್ನು उन्हें आगम संधि में नहीं आता, ಏನು प्लस अन्नु इन्हें लोप संधि में आता है, वो छूट जाको। ओके, तो इसलिए ಏನನ್ನು इज द आंसर। कौन सा नहीं जमता यहाँ पे ग्रुप में? ಏನನ್ನು नहीं जमता। सो आंसर तुम्हें लिखना ಏನನ್ನು, ही इज द ऑड 1, ये ग्रुप में नहीं आता। तो ಶಾಲೆಯನ್ನು भी एक ग्रुप, ಕರುವನ್ನು भी सेम ग्रुप, ಮನೆಯನ್ನು भी सेम ग्रुप। जो नहीं जमता ಏನನ್ನು, इसलिए वो ऑड 1 में लिखना। सो द आंसर इज फॉर सेकेंड 1 ಶಾಲೆ ಏನನ್ನು, सॉरी ಏನನ್ನು इज द ऑड 1। तो ग्रुप में नहीं जमता, इसको बाहर निकाल को लिख रही। नेक्स्ट थर्ड 1 प्रश्न 3, ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿ ಜೋಳಿಗೆ ಅಟ್ಟ है। ओके, ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿ ಜೋಳಿಗೆ ಅಟ್ಟ। ಬಾಗಿಲು को तो डोर यानी दरवाज़ा, खिड़की का तो विंडो खिड़की, अट्टा का तो घर में रहता, सो अट्टा जो ये रहता नहीं टॉप फ्लोर के जैसा, उसको बोलते हैं अट्टा। तो यहाँ जोड़िए का तो बैग है, थैला है, थैला बैग, तो जमता नहीं। सो ये घर में आने की चीज़ें हैं, बागिलू डोर, खिड़की का तो विंडो, अट्टा का तो ये भी घर में आता। सो जोड़िए का तो थैला, इन्हें नहीं जमता। सो द आंसर इज तुम्हें क्या लिखती है? यस, आंसर में तुम्हें जोड़िए कर को लिखती, सर्कल डाल को उसको जोड़िए नहीं जमता, इसलिए जोड़िए कर को लिखती। ओके, नेक्स्ट 4th 1 यहाँ पे वर्ड्स देखो ही। ओके, अलग अलग वर्ड्स देखो। सरा सरा, बन्नी बन्नी, सट्टने, पिली पिली कर को। सरा सरा आवाज़, बन्नी बन्नी आओ आओ, सट्टने ये भी आवाज़, पिली पिली ये भी जो है साउंड वर्ड, अनुकरणा भी है। तो इसमें नहीं जमता कौन सा आगा? तो बन्नी बन्नी नहीं जमता, ये द्विरुक्ति में आता है। सरा सरा इन्हें भी अनुकरणा भी है, सट्टने इन्हें भी अनुकरणा भी है, पिली पिली इन्हें भी अनुकरणा है, यानी साउंड, यानी मिमिक्राइज हो रही है, आवाज़ को मिमिक्राइज करें। बन्नी बन्नी का तो आओ आओ इन्हें द्विरुक्ति में आता है। सो द आंसर इज द ऑड 1 इज बन्नी बन्नी। बन्नी बन्नी इस ग्रुप में जमता नहीं, क्योंकि बन्नी बन्नी ये द्विरुक्ति है, बचत का पूरा जो है अनुकरणा है। ये भी तुम ना कन्नड़ा
ग्रामर क्लास जो है व्याकरण कन्नड़ व्याकरण करको तुम एल सर ट्रस्ट चैनल में जाकर टाइप करो, तुम ना जोड़ नुड़ी अनुकरणव्यय द्विरुक्ति तमाम चीज़ें तुम ना मिल जाती हैं। ओके, तो इस तरह से ये 5 भी कवर अप करें। अभी 5th वन एक है, सॉरी लास्ट वन देखो, कण्णु देह किवी मूगु करको है। कण्णु का तो आई अंख्या, देह का तो बॉडी, ओके, किवी का तो ईयर, मूगु का तो नोस। ओके, तो इसमें कौन सा नहीं जमता? देहा नहीं जमता, बॉडी नहीं जमता, देहा बॉडी। सो द आंसर इज देहा अगर को लिखना, देहा बॉडी। ओके, सो द आंसर इज द ऑड वन इज देहा। देहा का तो बॉडी हो गया, सभी ऑर्गन्स, कण्णु अंखी उन्हें भी ऑर्गन, किवी का तो ईयर उन्हें भी ऑर्गन, मूगु का तो नोस उन्हें भी ऑर्गन, देहा का तो बॉडी जिस्म होगा, जिस्म के आजे, अंखी कान नाक आजे ये। ओके, कण्णो अंख्या, किवी का तो कान, मूगु का तो नोस हमारी नाक, जिस्म के आजे हो गए, ये सिर्फ जिस्म होगा, इसलिए द ऑड वन इज देहा लिखती। तो इस तरह लिखे तो तुम ना 5 मार्क्स तुमने है मिल गए। अब नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे बच्चों। सो अब नेक्स्ट मेन जो कि तुम ना ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ करको है। तो इसका मतलब है, यह समझा डालता तुम ना, ಕೆಳಗಿನ पदಗಳನ್ನು नीचे दिए गए अल्फाजों को, रवाओं को स्ವಂತ वाक्यದಲ್ಲಿ अपने खुद के एक जुमले बनाओ, मेक योर ओन सेंटेंस, ಬಳಸಿ बरेरी बनाकर लिखो, इस्तेमाल में लाकर नीचे दिए गए रवाओं को अपने खुद के जुमले या सेंटेंस बनाओ। मेक योर ओन सेंटेंस बाय यूज गिवन वर्ड्स, बाय यूजिंग यू आर गोइंग टू फ्रेम द ओन सेंटेंस। तो क्या क्या ही देख लेंगे हमें। सबसे पहले शिरसा वही सी, जो बोलती है उसको फॉलो करना सबसे पहला। और देखो क्वेश्चन में भी वो है शिरसा वही सी, सेकेंड में शिरसा वही सी। ओके, सेम शिरसा वही सी। तो इसका सेंटेंस, ಹಿರಿಯರ आदेशಗಳನ್ನು ಶಿರಸಾ ವಹಿಸಿ पालिसबेकु, बड़ों के आदेशों को, बड़ों के बातों को हमें सिर झुकाकर जो है फॉलो करना, पालिसबेकु, शिरसा वहिसी सर झुकाकर उसको मान लेना। ಹಿರಿಯರ बड़ों के आदेशಗಳನ್ನು, उनके बातों को, उनके ऑर्डर्स को जो है शिरसा वहिसी एज इट इज जो है हमें सर झुकाकर उनको फॉलो करना, पालिसबेकु। ओके, सेकेंड वन क्या है? आकस्मिका अगर को, ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿದರು। ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಗತ್ತೋ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕ। ಓಕೆ, एक्सीडेंटली इस तरह से ಅವರಿಬ್ಬರು आकस्मिकವಾಗಿ संधिसिदर, उन दोनों जो है एक्सीडेंटली दे हैव मीट, वो दो जो है आपस में एक्सीडेंटली जो है मीट करे यानी मुलाकात करे, आकस्मिका। ओके, नेक्स्ट छीमारी अगर को है, छीमारी क्रम डांटना होता है। ओके, छीमारी, ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದರು। ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ, गलत आंसर को बरेदा लिखे गए स्टूडेंट्स को, विद्यार्थिಗಳನ್ನು ಕರೆದು बुलाकर टीचर या सर जो है उपाध्यायರು छीमारी हाकिदरू, उनको अच्छी तरह से डांटा, क्यों तुम गलत जवाब लिखे। डांटना, छीमारी डांटना। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है? प्रोत्साह, एनकरेजमेंट, उनकी हौसला अफजाई बढ़ाना। ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ प्रोत्साह ನೀಡಬೇಕು। सेंटेंस बनाना, फ्रेम करना, वर्ड दिए हमें सेंटेंस फ्रेम करना, सो दैट इज कॉल्ड स्ವಂತ वाक्य। ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, अच्छे काम करे टेम्पो जो है हमें क्या करना, उनको इनक्रेज करना। बच्चे या बट कोई भी जो है बंदा अच्छे काम कर रहा है तो उसको हमें इनक्रेज करना, तारीफ उसकी करना और उसकी हौसला अफजाई बढ़ाने की बातें करना। ओके, नेक्स्ट क्या है? कनिकरा है, कनिकरा। ओके, कनिकरा, कनिकरा का तो रहम करना। दीन दलितर मेले कनिकरविरिसबेकु, दीन दलितर मेले, जो पिछड़ी जो तबके के लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं या पिछड़ी कौम है, इनको जो है हमें कभी भी रहम दिल से पेश आना, कनिकरविरिसबेकु, उनसे रहम से पेश आना। अंगलाचू, हाथ फैलाना, तो सेम क्वेश्चन, अंगलाचू हाथ फैलाना करेंगे आपको, अंगलाचू हाथ फैलाना। ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದ। ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ, ಅಂಗಲಾಚುಗನ हाथ फैलाना, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳನು, जो सपड़ गया चोर वो बिಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ, मुझे जो है आज़ाद करो, मुझे यहाँ से रिलीव करो कर को ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ, पुलिस में जो है अंगलाचुतिद्दा, पुलिस में जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा था। जो चोर सपड़ गया, ओके, हमने छोड़ो कर को उन्हें क्या करा, पुलिस के उन्होंने हाथ, पुलिस के सामने हाथ फैलाया, पुलिस से उन्हें रिक्वेस्ट कराया, दैट इज कॉल्ड अंगलाचू। नेक्स्ट
ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಕೆಳಗಿನ पदಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ पदಗಳನ್ನು बरेरी. नीचे दिए गए रवाओं को अल्फाज को विरुद्धार्थक पदಗಳನ್ನು ऑपोजिट वाले वर्ड्स लिखो. नीचे रवान देखो ही उनके जो है ऑपोजिट वर्ड या उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो. जैसे कि करुणे, साधारण, कष्ट, उत्साह, ये 4 वर्ड हैं. इनके जो है ऑपोजिट वाले वर्ड लिखना. ओके. करुणे का तो रहम करना, निष्करुणे नहीं रहम करना. देयर इज नो सिंपैथी, देयर इज नो सिंपैथी, नो सिंपैथी. साधारण कॉमन जनरल, असाधारण कॉमननेस अनकॉमन. कष्ट का तो प्रॉब्लम. ओके. कष्ट प्रॉब्लम मुश्किल. सुख का तो खुशी. कष्ट सुलभ लिखो है. कष्ट सुलभ, आसान मुश्किल. कष्ट सुलभ. प्रोत्साहिसु निरुत्साहिसु, प्रोत्साही एनकरेज करना, निरुत्साहिसु एनकरेज नहीं करना. तो विरुद्धार्थक का पता का तो ऑपोजिट वर्ड लिखना, उल्टे अर्थ वाले शब्द. करुणे का तो रहम, निष्करुणे का तो रहम नहीं दिखाना. साधारण का तो कॉमन, असाधारण कॉमन नहीं है. सो कष्ट का तो मुश्किल, सुलभ का तो आसान. प्रोत्साहिसु को तो उनको एनकरेज करना, निरुत्साहिसु उसका जवाब का तो एनकरेज नहीं करना. करुणे, निष्करुणे, साधारण, असाधारण, कष्ट, सुलभ, प्रोत्साहिसु, निरुत्साहिसु. तो एक बराबर कर लियो. कष्ट सुखा नहीं आता, कष्ट सुलभ. कष्ट मुश्किल, तो उसका आसान जो है सुलभ लिखो. ओके. तो इस तरह से विरुद्धार्थ का पदा हुआ. अब उसके आगे का मेन ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. करको देखो ये तो पूरा ये जो है ग्रामर पार्ट में का कर रहा हूँ मैं, हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट ग्रामर. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ओके. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए रवाओं को ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳನ್ನು प्लूरल फॉर्म में लिखो. बहुवचन आगा तो प्लूरल फॉर्म, बहुवचन रूपा, प्लूरल फॉर्म. प्लूरल में लिखो. सिंगुलर में देखो ही प्लूरल में लिखो. सिंगुलर का तो एक, प्लूरल का तो एक से ज़्यादा तुम ना मालूम है. तो बहुवचन आगा तो वो प्लूरल एक से ज़्यादा. एक करको देखो ही कौन से भी अल्फाज को यहाँ पे उसमें बताई जाने वाली चीज़ तो तुम्हें उसको बताना एक से ज़्यादा है. इट्स मोर देन 1 करको दिखाना. तो क्या क्या है? भिक्षुका, चीला, सोमारी, बागिलू, मगु, कविते. ऐसा है. भिक्षुका यानी बेगर, चीला यानी थैला, सोमारी यानी लेजी, बागिलो यानी डोर, मगु यानी बच्चा, कविते यानी पोयम. ओके. तो इसका हमें बहुवचन रूप लिखना कुछ इस तरह से. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ. सेम क्वेश्चन. अब यहाँ आंसर में भिक्षुका बेगर, भिक्षुकರು बेगर्स, भिकारी यहाँ कर. चीला बैग, ಚೀಲಗಳು बैग्स, थैला थैले. सोमारी लेजी, सोमाರಿಗಳು लेजीस. बागिलू डोर, बागिलुಗಳು डोर्स यानी दरवाज़ा दरवाजे. मगु बच्चा, मक्कड़ू बच्चे. कविते पोयम नज़म, कवितेಗಳು पोयम्स नज़मे के. इस तरह से तो बहुवचन रूपा का तो एक से ज़्यादा है करको बताना है. सम वर्ड्स को देख सकते हैं तुम्हें गड़ू करको जमे, सम को रू करको जमे. ओके. चीज़ों को ज़्यादातर गड़ू आता है. ओके. एनिमल्स को या चीज़ों को ज़्यादातर उस टाइम में गड़ू आता है. लिविंग एक्सेप्ट चाइल्ड को छोड़े तो उससे सभी रू आता है. जैसे तायंदिरू, अप्पंदिरू, अण्णंदिरू. देखो सो इनको सभी रू आती हैं. तो एक रफ एक आइडिया रख लेना. बाद में उसे भी गड़ू इसे भी रू डालने को जाना नहीं. सिंपल थोड़ा सा चेंज रहता है. का के बाद देखो सिर्फ रू डालने से स्मॉल चेंजेस. गड़ू है यहाँ भी गड़ू है, यहाँ गड़ू. ये तक ज़्यादा क्या भी ऐड नहीं करी. इसमें देखो मक्कड़ ज़रा चेंज ज़्यादा हुआ. दूसरे में सभी एक दो हुर्फा एक्स्ट्रा एडिशनल सफिक्स लेटर्स उसके बाद डाली. क्या ಭಿಕ್ಷುಕ ಭಿಕ್ಷುಕರು, ಚೀಲ ಚೀಲಗಳು, ಸೋಮಾರಿ ಸೋಮಾರಿಗಳು, ಬಾಗಿಲು ಬಾಗಿಲು. सोमारी सोमारीಗಳು, बागिलू बागिलुಗಳು, मगु मक्कड़ू, कविते कवितेಗಳು. और कुछ किसे रू डालना किसे गड़ू डालना लिख को तुम्हें 5 times 10 times प्रैक्टिस करो. इस तरह से आसानी से तुमने एग्जाम में दिया तो ईजिली यू आर गोइंग टू राइट एंड यू विल गेट द मार्क्स. ओके. तो ये हुआ बहुवचन रूपा. अब उसके बाद में का नेक्स्ट मेन देख सकती तो वो वचन यस ಊಮೆಂತ್ ಸಾರಿ. तो ಊಮೆಂತ್ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳ नीचे दिए गए रवाओं का ಕೆಳಗಿನ पदಗಳ नीचे दिए गए रवाओं का अल्फाजों का विभक्ति प्रत्यय का तो ये भी ग्रामर में करको कन्नड़ा ग्रामर में मैं तो मैं जाको कन्नड़ा व्याकरण करको ऑनलाइन सर में टाइप करो. उसमें बहुत सारे व्याकरण क्लास मिलती तो उसमें तुमने प्रत्यय का भी मिल जाता है. ओके.
उसमें डिटेल से मैं करको हूँ, तो सारे क्लास को भी वॉच होता है, विभक्ति प्रत्यय चेंज नहीं होता। SLC को करी हमना नहीं, वही जो है तुमना भी हो जाता है विभक्ति प्रत्यय का। तो एक चाहे कोई सी क्लास को भी करो, तो कन्नड़ा की विभक्ति प्रत्यय करको जाको तुम्हें और भी डिटेल से देख लियो। सिर्फ यहाँ मेन के वजह से मैं यहाँ समझा रहा हूँ तुमना। विभक्ति प्रत्ययಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। प्रत्यय का तो एक सफिक्स हुर्फा कुछ रवाओं के कुछ नॉन वर्ड्स के बाद कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स लगाती, उनको बोलती प्रत्यय। तो उनके विभक्ति कौन से आती हैं करको हमें आइडेंटिफाई करना। हर अल्फाज देखती तो विभक्ति प्रत्यय में कौन से कैटेगरी आते हैं इन्हों करको लिखना। हर अल्फाज को हर रवाओं को हमें इट बिलोंग्स टू विच विभक्ति प्रत्यय करको हमें आइडेंटिफाई करको लिखना, गुरुतिसी बरेगी। तो यहाँ अलग अलग ही विभक्ति प्रत्यय लिखना। ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಊಟವನ್ನು, ಪುಸ್ತಕದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ऐसा 5 ही। ओके, ಮನೆಯಿಂದ घर से, ಕಾಲೇಜಿಗೆ कॉलेज को, ಊಟವನ್ನು खाने को, पुस्तकದ किताब का, दारिಯಲ್ಲಿ रोड में, वे में करको। ओके, तो यहाँ क्या देखो ही, सबसे पहले ಮನೆಯಿಂದ मने इंदा, तो इसमें देखो इंदा का तो कौन सा आता है, मने इंदा में मने इंदा अगर को बोले तो इंदा, देखो इंदा है, ये तृतीया विभक्ति प्रत्यय। मने इंदा, इंदा तृतीया विभक्ति प्रत्यय। कालेजिगे का तो गे आता उसमें, चतुर्थी विभक्ति प्रत्यय, उन्हें चतुर्थी में आता। ऊटवन्नु, इसमें का सफिक्स लेटर कौन सा है, अन्नु, द्वितीया विभक्ति आता है। पुस्तक दा का तो यहाँ पे आ का जो है विभक्ति आता, तो इन्हें षष्ठी विभक्ति प्रत्यय में आता। दारी अल्ली, तो यहाँ अल्ली करने का जो है सफिक्स लेटर ही, तो उन्हें सप्तमी में आता है, सप्तमी विभक्ति प्रत्यय। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो हर रवाओं को तुम्हें लिख लेना अलग अलग लाइन में। सबसे पहले मने इंदा देखो इन्हें सवाल में, तो मने इंदा लिख लेना। ओके, आखिरी के उर्फान देखना सफिक्स में ज़्यादातर, तो इंदा, मने इंदा का तो यहाँ इंदा करको मिलता, वो इंदा लिख ले को। तो प्रथमा ऊ हुआ, द्वितीय अन्नु, तृतीय इंदा आता। सो इन्हें इंदा आया तो तृतीया विभक्ति प्रत्यय, इंदा करको लिखो, तुम्हें तृतीय विभक्ति प्रत्यय लिखना, तो 1 मार्क यू विल गेट। ओके, यानी सफिक्स किस कैटेगरी में आती है, एक्स्ट्रा जो हुर्फा नाउन वर्ड के बाद जो लगी नहीं हुर्फा, वो ग्रुप को से विभक्ति में आता लिखती है। सो तो तृतीया में आता, फर्स्ट वन लिखती तृतीया विभक्ति, इंदा तृतीया विभक्ति को। नेक्स्ट कौन सा है, कालेजिगे है। ओके, तो कालेजिगे है, कालेजिगे का हमें यहाँ लिख लेना है नेक्स्ट लाइन में। तो इसमें का आखिरी उर्फ जो सफिक्स लेटर है गे है, गे वो लिख लेंगे। गे कौन सा विभक्ति, कौन सा कैटेगरी में आता है, चतुर्थी विभक्ति प्रत्यय। गे चतुर्थी विभक्ति प्रत्यय, गे कर को लिखो, चतुर्थी विभक्ति प्रत्यय लिखना। सो 1 मार्क यू विल गेट। नेक्स्ट ಊಟವನ್ನು करको है, ಊಟವನ್ನು करको वर्ड है, ಊಟವನ್ನು लिख लेना, ಊಟವನ್ನು। तो ये अन्नु, इसमें का सफिक्स लेटर कौन सा आएगा, तो अन्नु है। तो इन्हें कौन से ग्रुप में कैटेगरी में आता है, द्वितीय विभक्ति प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति में आता है अन्नु, द्वितीय विभक्ति करको लिखना। ओके, नेक्स्ट पुस्तकदा करको किताब का, पुस्तकदा वर्ड लिख लेती। दा में कौन सा स्वर छुपा है, सफिक्स लेटर आ है, तो आ जो है कभी भी षष्ठी विभक्ति प्रत्यय में आता, तो षष्ठी विभक्ति प्रत्यय करको लिखना। नेक्स्ट दारियल्ली है, दारियल्ली में तुम्हें दारियल्ली लिख लो, अल्ली करको लिखो, सप्तमी विभक्ति प्रत्यय। तो दारियल्ली में सफिक्स लेटर वाले अल्ली ही, तो इन्हें सप्तमी विभक्ति में आता है। तो इस तरह से फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमने विभक्ति प्रत्यय जब करती, तो विभक्ति प्रत्यय का टेबल आता है, प्रथमा ऊ, द्वितीय अन्नु, तृतीय इंदी, चतुर्थी गे के, पंचमी देसे इंदा, षष्ठी आ, सप्तमी अल्ली, संबोधने आ, ये इरा, इस तरह से आता है। ओके, तो टेबल समना वो जो विभक्ति प्रत्यय का टेबल अच्छा आगा, तो हमें कौन सा भी उन्होंने देंगे वर्ड्स से आखिरी हुर्फा एक्स्ट्रा जो सफिक्स लेटर यानी नाउन वर्ड्स के साथ जो एक्स्ट्रा एडिशनल हुर्फा लगको ही उन्होंने कौन से विभक्ति में आता है अगर को हमें लिखे जा। सबसे पहले हम ना वो टेबल जो है आना, प्रथमा का कौन सा, द्वितीय का कौन सा। तो ये मैं कन्नड़ा व्याकरण क्लास में इसी चैनल में करको हूँ। तुम्हें जाको जो है जस्ट व्याकरण, कन्नड़ा व्याकरण टाइप करो, उसमें विभक्ति करको टाइप करो, तुमने विभक्ति प्रत्यय का डिटेल में मिल जाता है, उसमें मिसाल भी मिल जाता है। ओके, इसमें पूरा तुम ना मिसाल के तौर और कोसा कोसा आया तो कौन सा उन्हें आता है, तमाम जो डिटेल से करको तो यहाँ जाकर देख लियो और भी अच्छी तरीके से मालूम हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर जो है ये कंप्लीट लेसन जो है, ओके, हाईलाइटेड ग्रामर तक, इंपॉर्टेंट ग्रामर तक यहाँ तक मैं कंप्लीट करको, ये लेसन अवरे राजरत्नम जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हमें नेक्स्ट एक न्यू पोएम के साथ, एक न्यू पोएम जो कि 9th का ही है, तो उसके साथ हमें अगली क्लास में मिलेंगे। ओके चिल्ड्रंस।